हेलो दोस्तों। आज हम लोग आगे की क्लास देखेंगे। जो पिछले क्लासों में हमने कवर किया था वो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, और हमने कवर किया था उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमने क्या कवर किया था, हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करना चाहिए, माइंडसेट के बारे में बात किया था, और रिस्क रिवार्ड के बारे में बात किया था। ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको सबसे पहले यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप सीखना है तो सीखना तो है ही हमने, लेकिन बेसिक चीज़ें पहले, क्योंकि माइंड ये साइकोलॉजिकल गेम है। स्टॉक मार्केट जो साइकोलॉजिकल गेम है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी सारी स्ट्रेटजी, सारी हमारी टेक्निक और सारी चीज़ें समझ एक जगह, और साइकोलॉजी अलग लेवल पे रहता है वो। क्योंकि जब हम अपना पैसा मार्केट को लगाते हैं ना उसमें, तो हमारी इमोशन और हमारा माइंड एकदम से, जो इमोशन हमें निकलता है और आता है फियर और ग्रीड का ना, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 30% आपका केवल आपका टेक्निक और टेक्निकल और फंडामेंटल जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो 30% रहता है बस। बाकी 70% गेम जो है ये माइंड का होता है, साइकोलॉजी का। आप अंदर से कितना स्ट्रांग है, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, वो चेक चेक होता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अब हम आगे की लेवल पे चलते हैं और आगे का देखते हैं कि आगे क्या करना है, क्या सीखने की ज़रूरत है आगे। आपने बेसिक देख लिया था, और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, और अप्रोच कैसे लगाएं उसमें, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। अब आज देखते हैं स्टॉक मार्केट में हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस सेगमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो स्टॉक मार्केट है हमारा, वो तीन चीज़ों से डिवाइड होता है, तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। सब पार्ट है इसका, जहाँ पे हम इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग जो भी आप करते हैं और करेंगे, वो तीन चीज़ों में करेंगे आप। पहला आता है इक्विटी, दूसरा होता है डेरिवेटिव, और ऑप्शन। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी और कैश बोलते हैं इसको, कैश। ये कैश सेगमेंट है। कैश का मतलब कि आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही उसमें लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, उससे कम नहीं लगा सकते। जो शेयर का प्राइस है उसको आपको उतना आपके पास बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में, तभी आप लगा सकते हैं। जैसे रिलायंस है हमारा, रिलायंस है, टीसीएस है, महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ये जो कंपनी है, इनका जो प्राइस होता है, शेयर का जो प्राइस है, एक शेयर का जो प्राइस है वो लगभग 2600 के नियर अबाउट इसका चल रहा है। इसका 3600 चल रहा है, और इसका अप्रोक्स 700 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है, अगर आपको रिलायंस का 10 शेयर लेना है तो आपको इक्विटी में ट्रेड करेंगे आप, और ये होता है आपको 26,000। इतना आपके पास बैलेंस होना चाहिए 10 शेयर लेने के लिए रिलायंस का। इक्विटी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो रिलायंस का अगर आपको 10 शेयर लेने हैं तो आपको 26,000 आपके अकाउंट में बैलेंस चाहिए। अगर आपको टीसीएस का 10 शेयर लेना है तो आपको 36,000 आपके अकाउंट में बैलेंस चाहिए। ठीक है, अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का लेना है 10 शेयर तो आपको 7,000 रुपये आपके अकाउंट में चाहिए। ठीक है, और इसको आप लेके होल्ड कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतने दिन तक होल्ड कर सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं मेरा पैसा बन गया है, अब हमें निकलना चाहिए, तो आप निकल सकते हैं। इसमें कोई टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। आप आज लीजिए, लाइफ लॉन्ग के लिए रख लीजिए, अपने बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, अपने पोते के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी 10 लिए, फिर अगले महीने फिर 10 ले लिए, फिर अगले महीने फिर 10 ले लिए। ये शेयर आपका बढ़ता रहेगा हर महीने, और इसकी प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी, आपका कैपिटल भी बढ़ता जाएगा, पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा आपका। ये हो गया इक्विटी सेगमेंट में। ठीक है, अब हम चलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है?
डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक पार्ट से दूसरे चीज को बनाना, डेरिवेटिव है उसका मतलब। आपने दूध है, दूध से आपने बना लिया कर्ड, दही बना लिया, घी बना लिया, और क्या बना लिया, दूध के जितने भी पार्ट है, बटर बना लिया। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है आपका? मिल्क मेन इंग्रेडिएंट है, और ये सारे क्या है? ये डेरिवेटिव है, दूध का डेरिवेटिव है ये सारे। दूध से ये हम बनाते हैं, तो दूध से जब ये सारी चीजें बनता है उसको कहते हैं डेरिवेटिव। जो मेन जो हमारा पार्ट है उससे अगर हम कुछ चीजें बना रहे हैं या उससे चीजें कुछ निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं हम डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फाइनेंस में इसका क्या महत्व है? डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? जैसे रिलायंस, रिलायंस है हमारा, रिलायंस है, तो रिलायंस का जो एक शेयर आपको मिलता है, एक शेयर 2600 में, अगर आप यही चीज डेरिवेटिव में जाएंगे, डेरिवेटिव में लेंगे, सॉरी, रिलायंस का अगर आप 250 शेयर लेते हैं, 250 शेयर, तो कितने का बनेगा? कैलकुलेट करके बताइए। 2.5, 5 और 6,25,000, अराउंड इतने का होगा। 6,25,000 का 250 शेयर आपको मिलेगा कैश सेगमेंट में। लेकिन अगर यही आप डेरिवेटिव में लेते हैं तो इसका फ्यूचर आपको लेना होता है, और इसका लॉट साइज होता है 250 लॉट साइज, 250 शेयर का एक लॉट साइज होता है, ये फ्यूचर में आता है। इसका फ्यूचर बाई करेंगे आप, और इसका एक्सपायरी होता है मंथली, ये मंथ के एंड में एक्सपायर हो जाएगा, आपको बेचना ही पड़ेगा मंथ के एंड में। तो आपको जैसे आपने अभी स्टॉक का चार्ट देखा और आपको लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, इस महीने में ये प्राइस ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आप इसका फ्यूचर बाई कर सकते हैं 200, एक लॉट में 250 शेयर। और जो ये 6,25,000 है, तो यहाँ पे आपको जो फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 150 लाख के अराउंड। मतलब यहाँ पे आपको 4-4.5 लाख रुपए का मार्जिन मिल गया, आपको 1.5 लाख रुपए में ही 250 शेयर मिल गया यहाँ पे डेरिवेटिव में, फ्यूचर में। और अगले महीने जैसे ये अभी 2,500 रुपए पे 2,600 रुपए पे चल रहा है, अगले महीने ये 3,000 हो गया, तो 3,000 इंटू 250 आपके पैसे पड़ गए। आप अगले महीने निकल जाइए, जनवरी 2022 में निकल जाइए, फिर फरवरी 2022 का आप ले लीजिए फ्यूचर ही, वहां से निकले, फिर आपने ले लिया जनवरी के लास्ट में, आपने निकल गए इसमें से, फिर फरवरी 2022 का आपने ले लिया फ्यूचर, तो फिर आपका 3,000 का 3,200 हो गया, फिर आप निकल गए, फिर 200 रुपये का फिर फायदा हो गया, 200 इंटू 50 कितना हो गया? 5,000, 50,000, 50,000 आपके यहाँ बन गए। 50,000 यहाँ पे बन गए आपके फरवरी में, यहाँ पे आपके 1 लाख बन गए। तो 250 शेयर पे आपका ये फ्यूचर में आपको मार्जिन मिलता है करीबन 60-70%, 60-70% आपको मार्जिन मिल जाता है यहाँ डेरिवेटिव में। ठीक है, ये समझे डेरिवेटिव क्या होता है। अब आते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी डेरिवेटिव का ही पार्ट है। मतलब हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या है? रिलायंस, कैश में, इक्विटी में। इसको आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप इक्विटी में लेते हैं इसके 10 शेयर, इसको होल्ड कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पे लेंगे तो ये मंथली होता है, इसका लॉट साइज 250 का होता है, और आप यहाँ पे मंथली एक्सपायर होता है ये। और यही शेयर अगर आप ऑप्शन में लेंगे रिलायंस
तो ऑप्शन में भी वीकली और मंथली एक्सपायरी होता है, लेकिन जो शेयर में होता है ये इंडेक्स में होता है, इंडेक्स में वीकली और मंथली एक्सपायरी होता है और स्टॉक में केवल मंथली एक्सपायरी होता है। ठीक है, ऑप्शन में तो ऑप्शन में आपको मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी देखना है तो आपको इक्विटी में वीकली होगा और स्टॉक में जो है मंथली होता है, केवल मंथली एक्सपायरी होगा इसमें। तो इसमें भी लॉट साइज 250 का ही है, रिलायंस का 250 का ही ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये शेयर मिलेंगे ये मिलेगा आपको 20,000 के अराउंड। अब आप बताइए कितना आपको बेनिफिट हो गया ऑप्शन में आने के बाद। आपको 6,25,000 का शेयर आपको केवल 20,000 में मिल रहा है। तो लोग यहीं पे अट्रैक्ट होते हैं, यार 20,000 लगाओ और ये बढ़ेगा तो आपका 6.5 लाख पे बढ़ेगा और घटेगा भी तो 6.5 लाख पे घटेगा। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है? 20,000 है ना, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट का तो पता नहीं ना ये कहाँ तक जाएगा। अब जैसे 2600 चल रहा है ये तो 4,000 भी जा सकता है, 6,000 भी जा सकता है, तो उस हिसाब से आपका ये प्रीमियम बढ़ जाएगा इसमें ऑप्शन में और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन का ये चक्कर है। अब आपको बताते हैं इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है। जो इंडेक्स में हम ट्रेड करते हैं वो दो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50 होता है कि जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया में वो सारी कंपनी एक जगह उसको लाया जाता है और वो लिस्ट होती है, उसको निफ्टी 50 कहते हैं। 50 कंपनियों का जो लिस्ट है उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, उसका एक वो बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं और उसमें निफ्टी 50 उसमें आता है। ये जो कंपनी है इसका जो प्राइस है वो अभी 17,200 के नियर अबाउट है। आज का जो लेटेस्ट प्राइस है 17,200 ये चल रहा है, नियर अबाउट है, कुछ 150 के अराउंड आसपास आज का। तो ये निफ्टी 50 में जब ये जो सारी कंपनी है, रिलायंस हो गई, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, और कौन सी है, और जितनी भी कंपनियां हैं इसमें जो लिस्टेड है 50 कंपनी, जो टॉप की 50 कंपनी है, वो उसका ये सारी कंपनियों में जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसका लॉट साइज 25 का होता है। और बैंक निफ्टी क्या है, जितने भी बैंक है हमारा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, और क्या HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, ये जितने भी बैंक हैं हमारे इंडिया में जिसका नाम आप जानते हो, सारी इस बैंक निफ्टी के अंडर में लिस्टेड हैं और इसमें ट्रेड करते हैं हम। बैंक निफ्टी के एक इंडेक्स बना दिया गया, उसको कहते हैं बैंक निफ्टी। जितने बैंक हो उसका एक संग्रह कर दिया गया, वो संग्रह को बोलते हैं बैंक निफ्टी और इसको बोलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स, इसको निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, ये बैंक सारी जब बढ़ेंगी तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा। ये अभी आज का इसका है 36,800 के अराउंड, आज का इसका स्पॉट प्राइस है। ठीक है, और इसमें भी वेटेज है, कोई किसी बैंक का ज़्यादा वेटेज है, ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो इसमें वेटेज भी है। जो बैंक का ज़्यादा वेटेज है उसके फ्लक्चुएशन में ज़्यादा चेंज होता है। तो ये जितने भी बैंक है सारे एक जगह लिस्टेड है, संग्रह है, उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी, और 50 कंपनियों का संग्रह है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे।
ऑप्शन में या फ्यूचर। इसको हम कैश में ट्रेड नहीं करते हैं, ये कैश में नहीं आएगा। इसको इसमें या तो हम फ्यूचर ट्रेड करेंगे या ऑप्शन ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड करने का मैं बाद में आपको आगे बताऊंगा, आगे वाले क्लास में कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे चार्ट देखना है, कैसे रीड करना है, कैसे प्राइस को देखना है, कैसे स्ट्रेटेजी लगानी है, कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, कब लगानी है, ट्रेंड बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं बताऊंगा अभी। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि इसमें 25 का लॉट साइज है और बैंक निफ्टी में 50 का लॉट साइज है। ठीक है, आपने इक्विटी समझ गए, डेरिवेटिव समझ गए, ऑप्शन समझ गए। इसमें बैंकों का जो संग्रह है उसको बोलते हैं हम बैंक निफ्टी, और 50 कंपनियों का जो टॉप 50 कंपनीज का जो लिस्ट है उसको कहते हैं निफ्टी 50। अब हमें करना क्या है, अब हम ट्रेड कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, स्विंग ट्रेड कैसे करें, पैसे कैसे अर्न करें, मुद्दा ये है। तो अभी तो आपको हमने बेसिक बताया, सारी बेसिक आपने समझ गए। अब आते हैं हम इस पे कि अब हम ट्रेड कैसे करें और क्या देखना है उसमें। तो आपको मैं प्रेफर करूंगा आप इक्विटी में ट्रेड करें। मार्जिन पे अभी लीवरेज पे आप मत जाए, क्योंकि उसमें लॉस भी वैसे ही होता है और प्रॉफिट भी वैसे ही होता है। तो पहले आप समझ जाए, सीख लें, उसके बाद आप उसमें जाना कि इक्विटी उसमें फ्यूचर या ऑप्शन में। ठीक है, पहले इक्विटी देखते हैं। इक्विटी में देखने के लिए इक्विटी में क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको एंट्री डिसाइड करनी है, दूसरा एग्जिट, तीसरा स्टॉप लॉस, चौथा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3-4 चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा साइकोलॉजी, ठीक है। एंट्री, सबसे मेन मुद्दा यही रहता है, एंट्री कहाँ लें। क्योंकि कई बार आप लोगों में से जो यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ उन लोगों ने कभी अगर एक दो बार अगर ट्रेड किया हो तो उनको आइडिया होगा कि जब भी हम एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट गिर जाती है, और जैसे हम निकलते हैं वहीं से मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। ऐसा कैसे होता है? ये मेरे साथ ही होता है क्या? मेरे को देख के मार्केट चल रहा है क्या? आपको देख के नहीं चल रहा है कि क्योंकि ये मार्केट जो है ये ह्यूमन ही चलाते हैं। हमारे आपके जैसे लोग ही उसमें ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो सबकी हमारे ह्यूमन में क्या होता है, सब सारी चीज़ें कॉमन है, 90% चीज़ें कॉमन है। तो वैसी साइकोलॉजी पे सारे लोग काम करते हैं। जैसे आप निकलोगे वहाँ पे बायर खड़े रहेंगे, बाई करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा। आप जैसे खरीदोगे वैसे ही वो बेचना शुरू कर देंगे, प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एंट्री कहाँ पे लें हम। और एंट्री तो ले लिया, मान लो 50 का 100 हो गया, 50 रुपए में आपने खरीदा, वो 100 हो गया, लेकिन निकले कब? 100 हो गया, 150 हो गया, कब निकले? एग्जिट जरूरी है। पता चला 50 से 55 हुआ, 60 हुआ, आपने निकले नहीं और फिर वो 35 पे आके बंद हो गया, तो नुकसान हो गया ना 15 रुपए का। आपको निकलना था 50, 55, 60 पे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना था आपको। तो ये चीज। और तीसरा चीज है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का क्या मतलब हुआ? लॉस को स्टॉप कर देना, जो आपका लॉस है उसको स्टॉप करना स्टॉप लॉस है। जैसे आपने 50 पे लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 40 पे कि भाई साहब हमें 10 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं चाहिए। 10 शेयर लिया आपने, 10 शेयर ले लिया कोई भी कंपनी का, TCS का 3600 रुपये में। अब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 3590। अब 3600 से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे आके 3640 हो गया। आपने निकले नहीं, आप सोचे कि अभी तो जा ही रहा है ऊपर, अभी और जाएगा ऊपर, फिर ये एकदम से धड़ाम हो गया और 3585 आ गया। लेकिन 85 आने से 3590 भी तो आएगा। 3590 आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ,
आपका यहाँ पे आप मार्केट से होगा एग्जिट, मार्केट आपको खुद ही एग्जिट कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और अपना आराम कीजिए, देखते रहिए। या तो आप 3640 पे निकल जाइए जब गया था, या फिर वहां पे निकलोगे नहीं आप, क्योंकि आपको ग्रिड आएगा कि 3640 गया है तो 3660 भी जाएगा, लेकिन वो जानेगा नहीं, वो फिर घूम जाएगा, आ जाएगा 3685 और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आप हो गए बाहर। 10 रुपए का लॉस ले लिया आपने, 10 शेयर लिया था आपने, तो 100 रुपए का नुकसान हो गया, 100 रुपए का आपका नुकसान हो गया यहाँ पे। तो ये चीजें ये देखेंगे हम। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हमें इंटर करना है, कहाँ पे हमें निकलना है और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है? जैसे आपको पता है कि हमें 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं चाहिए, एक दिन में 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं चाहिए। अब आप देखोगे स्टॉप लॉस एसएल कितने पॉइंट का है? मान लीजिए कि 100 रुपए का स्टॉक है और आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, तो टारगेट 10 रुपए का होगा, 1:2। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क तो यही है ना, रिस्क आपका 1 रुपए का और टारगेट आपका 2 रुपए का, तो 5 रुपए का आपका रिस्क है, 10 रुपए का आपका टारगेट है, तो एसएल आपका हो गया 5 रुपए। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? 100 रुपए का अगर कोई स्टॉक है एबीसी, तो आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है? तो 5 डिवाइड बाई 500 कितना हो गया? 100। आपको 100 क्वांटिटी लेनी है। क्वांटिटी हो गया कितना हो गया? 100 इंटू 100 10,000 रुपये, 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे निकालना है आपको लॉस। आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कितना लॉस लेना है आपको। एसएल 5 रुपए का अगर आपने रखा है, अगर आपने एसएल 10 रुपए का रख दिया तो फिर ये 50 हो जाएगा। आपको क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी? 50 क्वांटिटी लेनी है। फिर 50 क्वांटिटी में आपका 500 स्टॉक हो जाएगा, 5,000 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। 5,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। और मान लीजिए कि ये स्टॉक जो है 10 रुपए का एसएल है ना, तो 90 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस है। 90 आ गया तो आपका 500 रुपए गए। 10 रुपए आ गया, अगर 10 रुपए पे हिट हो गया आपका स्टॉप लॉस, 90 रुपए पे आ गया स्टॉक, तो आपके 500 रुपए आज के लॉस हो गया। लॉस बुक करना सीखो पहले, लॉस बुक करना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस 90 पे आ गया, लगा रखा है, जैसे स्टॉक 91 पे आया, इसको घसका के कर लिए 80, भाई यहाँ आएगा, यहाँ से कहीं घूम जाए। 80 आ गया, 81 आया, 82 आया, फिर ये कर लेंगे 70। एसएल को ट्रेल करते जाएंगे नीचे की तरफ। अब प्राइस नीचे ही आ रहा है। अब उनका 100 रुपए का स्टॉक 50 रुपए हो गया, बोले कि आधा पैसा तो चला गया, आधा ही बचा। अब 90 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस था, आप निकले नहीं तो 50 पे हो ही जाएगा। तो पहले स्टॉप लॉस अगर लगाते हो तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, ठीक है। और मान लीजिए 120 पे पहुंच गया आपके टारगेट पे, तो टारगेट पे पहुंच गया तो आप निकल जाओ। 1,000 रुपए आपके आ गए, आप 1,000 रुपए लेके निकलो मार्केट से। 5,000 की इन्वेस्टमेंट पे 1,000 रुपए आ गया, कितना परसेंट हो गया? 20%। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है।